वेलकम अगेन। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, ठीक है, satisfying the property that ABI is equal to AIBI, ठीक है, जो A और B है ये हैं G के एलिमेंट्स, ग्रुप के एलिमेंट्स, बट फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये सेटिस्फाई हो रही है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पर। मतलब अगर मैं यहां पर 1 लूंगा, मतलब AB1 इज इक्वल टू AB, अगर मैं फिर 2 लूंगा एंड 3 लूंगा तब ये सेटिस्फाई है। मतलब ऐसे नहीं है कि मैं पहले 1 लूंगा फिर 3 लूंगा फिर 5 लूंगा, नहीं, फॉर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है देन G विल बी एबिलियन। मतलब हमें शो करना है कि AB इज इक्वल टू BA। बहुत ही आसान थ्योरम है, बट यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरम। बहुत ही, मतलब आप जो आपको गिवन है उस पर आप फोकस कीजिए, जो आपको प्रूव करना है वो उसी से आपको निकलेगा, ठीक है। मतलब यू हैव टू शो दैट G इज एबिलियन, मतलब यू हैव टू प्रूव AB इज इक्वल टू BA। बट हमें क्या दिया गया है, ABI इज इक्वल टू AIBI। तो अब हम प्रूफ पे आ जाएंगे। हम लेंगे, सपोज लेट हमें लेने हैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 5 6 7 9 10 11। हम लेंगे इन जनरल n प्लस 1 n प्लस 2। लेट n प्लस 1 n प्लस 2 वायर दीज आर इंटीजर्स। n हो गया एक इंटीजर, उसके बाद क्या जाएगा n प्लस 1, इसके बाद क्या जाएगा n प्लस 2। B3 कंसेक्यूटिव, अब मैं शॉर्ट लिखूंगा, आप लिखना खुद ही, ठीक है। 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देयरफॉर, अच्छा आपको क्या होगा फिर, ए बी, अगर मैं n लूंगा पहले, ए बी एन इज इक्वल टू ए एन बी एन, ये तो आपको गिवन है। इसके बाद अगर मैं ए बी पावर n प्लस 1, ये होगा किसके बराबर, ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1। तो अगर आप एक और प्रॉपर्टी लेंगे, एक और इंटीजर ए बी एन प्लस 2 इज इक्वल टू ए एन प्लस 2 बी एन प्लस 2, ये सारा आपको गिवन है। हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू बी ए। हम उल्टा जाएंगे, हम ये पहले लेंगे, ठीक से देखना, पहले हम ये देखें, ओके, इसको हम यूज करेंगे, फिर इसी में इसको यूज करेंगे, इस वाली प्रॉपर्टी को, फिर इसी प्रॉपर्टी में इस वाली को यूज करेंगे, और हम आ जाएंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। मतलब n प्लस 2 से हम नीचे आ जाएंगे n प्लस 1 तक, n प्लस 1 से फिर नीचे आ जाएंगे n तक, और हम खुद ही पहुंच जाएंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए। नाउ देखिए, बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। देखिए क्या है, अब हम लेंगे ए बी एन प्लस 2, ये तो आपको गिवन है ना, किसके बराबर है, ए एन प्लस 2 बी एन प्लस 2, ये तो गिवन है। तो आपको मैंने एक आइडिया दिया है, इससे हम इसको यूज करेंगे। तो इसको मैं n प्लस 1 की फॉर्म में लिखूंगा, तो आराम से मैं लिख सकता हूं ए बी, ठीक है। लेट मी सी के क्या मैं सही जा रहा हूं, यस बिल्कुल ठीक है, ए बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी एन प्लस 1। तो अगर आप ध्यान रखेंगे, ए बी एन प्लस 1, एक और है 1, तो हो गया n प्लस 2, किसके बराबर है, n प्लस 2। ओके, यहां से आप देखिए, आपको एक आइडिया मिलेगा। सिंस G इज ए ग्रुप, है ना, ग्रुप तो है ये, तो इसमें क्या होगा, द लॉज ऑफ द कैंसलेशन लॉ विल होल्ड, नॉट क्रॉस कैंसलेशन। हमें G एबिलियन शो करना है। अगर G एबिलियन आपको गिवन होगा तो हम कह सकते थे कि क्रॉस कैंसलेशन लॉ आल्सो होल्ड्स, बट हमें दिया गया है G इज ए ग्रुप। इसका मतलब है इन G वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड द थ्योरम, इन G in G the laws of the cancellation law hold, okay।
तो यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, दोनों लेफ्ट है, तो कैंसलेशन लॉ होल्ड, ये ए गया, यहां पर आ गया ए को ए बी एन प्लस वन, यहां पर आपको एक ए गया, तो यहां पर आपको रह गया ए एन प्लस वन बी एन प्लस टू। एक और चीज है यहां पर, एक और चीज है यहां पर, अगर आप ध्यान रखेंगे यहां पर फिर आपको मिलेगा कौन सा आइडिया, बी भी है, ए बी एन प्लस वन बिल्कुल सही है, और यहां पर आपको मिलेगा कौन सा, तो ये क्या इंप्लाई करेगा बी, बट वी हैव, हाँ यस, वी विल यूज दिस ए बी एन प्लस वन, तो मैंने आपको भी कहा है कि हम इसको यूज करेंगे, बी, इसको मैं लिख सकता हूं ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, है ना सही। तो यहां से मिला आपको ए एन प्लस वन बी एन प्लस टू। तो अगर आप एक और लॉ करेंगे यहां पर कैंसलेशन लॉ, तो यहां को आपको मिलेगा बी ए एन प्लस वन, देखिए बी एन प्लस वन यहां पर है, बी एन प्लस टू, एन प्लस वन, एन यहां पर होगा कैंसल, तो यहां से मिला आपको ए एन प्लस वन, और यहां पर मिलेगा एक बी। ये हो गई आपके पास एक रिलेशन। ओके, नाउ इसको मैं मिटा सकता हूं। नाउ आई विल टेक, देखिए अब मैं ये लूंगा, इससे मैं ये यूज करूंगा, देखिए उसको आप रहने दे, ठीक है। अगेन अब आप ये लीजिए, ए बी एन प्लस वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। तो ए बी एन प्लस वन जो है, ये है ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। ओके, तो इस पर मैं ये वाला यूज करूंगा, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ए बी, ठीक, यहां पर मैं लिख सकता हूं ए बी एन, बिल्कुल वैसे जैसे हमने इस वाले को यहां पर हासिल किया है, ऐसे आपको नीचे जाना है, ठीक है। तो यहां से मिलेगा आपको ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इसको मैं यहां पर ए और ये होगा कैंसल, यहां पर हो गया बी, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए एन बी एन, अभी जैसे हमने किया ए बी एन प्लस वन, इसको मैंने लिखा ए एन प्लस वन बी एन प्लस वन, इसको मैं भी ये वाला यूज करूंगा। तो ए एन बी एन यहां से हो गया, एक ए यहां पर है, वहां से हो गया, ये रह गया यहां पर ए एन, बिकॉज एक एक कैंसल होगा बिकॉज बाय द लॉ ऑफ कैंसलेशन। यहां पर मिला आपको बी एन प्लस वन, तो यहां से मिला आपको बी ए एन, हियर एन होगा कैंसल, यहां पर मिलेगा आपको ए एन, यहां पर मिलेगा आपको एक बी, ठीक है। तो वहां से मिला हमें क्या, बी ए एन प्लस वन इज इक्वल टू ए एन प्लस वन बी, यहां से मिला बी ए एन बी, ठीक है। अब हम इसमें ध्यान रखिए पूरी तरह से, इस वाली इक्वेशन में हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्यों, बिकॉज इसको मैं बना सकता हूं ए एन प्लस वन, बट उसको मैं नहीं बना सकता ए एन, ठीक है। इसके लिए मुझे आसानी है कि मैं इसको बना सकता हूं ए एन प्लस वन। एक ही बात थी अगर मैं वहां पर भी उसको मैं भी बना सकता हूं ए एन, यहां बट एक ही बात है, चाहे आप उसमें ये यूज करेंगे, चाहे आप इसमें वो वाली इक्वेशन यूज करेंगे, वैसे एक ही बात है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए अब ये गया, अब तो ये प्रूव भी हो गया, देखिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें यूज करूंगा, तो हमें चाहिए ए एन प्लस वन, क्योंकि यहां पर ए एन ही है, वहां पर है ए एन प्लस वन, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसमें से एक, इस इक्वेशन को मैं
ए से मल्टीप्लाई करूंगा, बट एक ही साइड में। अगर मैं राइट साइड पे करूंगा तो यहां पर भी राइट होगा, वहां पर भी राइट होगा। अगर मैं लेफ्ट से करूंगा तो लेफ्ट वहां पर भी होगा, लेफ्ट यहां पर भी होगा। तो इस इक्वेशन यहां से मुझे मिलेगा ये BAN+1 हमने किया राइट से यूज, तो यहां पर है AN, BA को मैंने मल्टीप्लाई किया है राइट साइड से। तो यहां पर है, अब देखिए BAN+1 ये है किसके बराबर, AN+1 B इज इक्वल टू ANBA। तो आपको मिलेगा क्या, यहां पर है AN+1, यहां पर है AN बाय द कैंसलेशन, बिकॉज यहां पर भी लेफ्ट है, वहां पर भी लेफ्ट है। यहां पर मिलेगा आपको एक AB, वहां पर मिलेगा ABA, hence AB is equal to BA, hence G is abelian group, so we have proved the theorem। तो आपको क्या करना है ऐसी थ्योरम में, कुछ नहीं करना है, दिस इज ट्रू, बट इफ यू आर गिवन दैट फॉर कंसेक्यूटिव 3 इंटीजर्स तभी ये थ्योरम प्रूव होगी। तो आपको क्या करना है, आपको n, n+1, n+2 लेने हैं, ओके। फिर आपको वापस आना है, मतलब आपको हायर से आना है लोअर की तरफ। मतलब आप कौन सी इक्वेशन लेंगे पहले, ABN+2 वाली इक्वेशन, उसमें यूज करेंगे ABN+1 वाली इक्वेशन। फिर उस अब लेंगे उसके बाद कौन सी इक्वेशन, ABN+1, उसमें कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, ABN की इक्वेशन। फिर उन दोनों को मिलाएंगे, वहां से मिलेगा G is abelian। बट it is proved, it's only right for if you are given 3 consecutive integers। If you are given only 2 consecutive integers, G need not be abelian। इसके लिए काउंटर एग्जांपल है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगा। इसके लिए काउंटर एग्जांपल है कि अगर यहां पर आपको दिया गया है इफ इन G ABI is equal to AIBA but for 2 consecutive integers, only 2, G need not be abelian। इसके लिए काउंटर के लिए एग्जांपल होती है क्वाटरनेनियन ग्रुप, या होगी आपके पास डाइहाइड्रल ग्रुप। इसके लिए जो एग्जांपल है वो है क्वाटरनेनियन ग्रुप। अगर आपको उस वाले टॉपिक को समझना होगा तो जो फोल्डर है ग्रुप्स का, उसमें आई थिंक लेक्चर नंबर 10, यस एग्जैक्टली, जो लेक्चर नंबर 10 है उसमें मैंने समझाया है क्वाटरनेनियन ग्रुप क्या होता है। उसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स, +-1, +-i, +-j, +-k। उसको आप समझे तो इसके लिए वो काउंटर एग्जांपल होगी कि अगर ये वाला जो रिजल्ट है ये ट्रू होगा ओनली फॉर 2 consecutive इंटीजर्स, G एबिलियन नहीं होगा, क्योंकि क्वाटरनेनियन ग्रुप जो है वो एबिलियन नहीं है। तो उसको अगर आपको समझना है तो ग्रुप्स के फोल्डर में जाइए, 10th लेक्चर, एग्जैक्टली 10th लेक्चर है, उसमें आपको मिलेगा। तो मैं यहां पर प्रूव नहीं करूंगा, बट इट विल टेक जस्ट 1 मिनट। If it is true only for 2 consecutive integers, G is equal to Q4 and ABI is equal to AIBI for only 2 consecutive integers, not 3 consecutive integers। लेट अगर मैं लूंगा सपोज I is equal to 4 and 5, ठीक है। 4 and 5 पर तो ये ट्रू है, बट 6 पर ट्रू नहीं है, तो G एबिलियन नहीं है। सपोज आई विल टेक 2 एलिमेंट्स, उसमें होते हैं कौन से एलिमेंट याद है ना, +-1, +-i, +-j, +-k। इसको अगर आपको समझना है और इस एग्जाम्पल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है ये। तो अगर मैं लूंगा A में लूंगा सपोज I, B में लूंगा J, यू विल सी दैट अगर मैं यहां पर 4 लूंगा ये, ठीक। अब देखिए इज इक्वल टू IJ किसके बराबर होगा, बाय दैट इसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से वहां पर समझ सकते हैं। IJ इज इक्वल टू K, ये होगा K4 एंड विच इज इक्वल टू 1, बिकॉज अगर आपको याद होगा मैंने वहां पर समझा है I4 इज इक्वल टू J4 इज इक्वल टू K4 इज इक्वल टू 1।
इसी तरह आई जे इज इक्वल टू के, जे के इज इक्वल टू आई, के आई इज इक्वल टू जे। बिल्कुल आपको साइकिल बनाना है, आई जे के आई। अगर आप उल्टा जाएंगे जे आई इज इक्वल टू माइनस के, इसलिए तो कहते हैं कि दिस इज नॉट एबिलियन। Ji will not be equal to k, this is minus k. In the same way, kj is not equal to I, this is minus I. In the same way, ik is equal to minus j. Okay, so it will be k4 is equal to 1. अब अगर मैं ऐसे लूंगा तो ये होगा ये वाला पार्ट। अब मैं लूंगा i4 j4, ये तो 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये हो गया ट्रू फॉर दिस। इन द सेम वे अगर मैं 5 लूंगा, वहां पर भी ये ट्रू है। 5 पर हम चेक करेंगे, IJ 5, IJ तो K है, K5, इसको मैं लिख सकता हूं K4 इंटू K, दिस इज K, बिकॉज K4 इज इक्वल टू 1। अगर मैं ऐसे लूंगा I5 J5, तो ये एग्जाम्पल है सिंपली, ठीक है। I5 इज I, क्योंकि बिकॉज I4 इज 1 एंड IJ इज इक्वल टू K बाई दिस ग्रुप। तो ये है सेटिस्फाइड कहां पर, I इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 5। अब अगर मैं कौन सा लूंगा, I इज इक्वल टू 6, वहां पर ये ट्रू नहीं है, ठीक है। यू कैन सी दैट वो ट्रू नहीं होगा। फिर मैं वाइंड अप करूंगा क्योंकि थोड़ा सा लेक्चर बड़ा हुआ। ये ट्रू है सिंपली कहां पर, अब देखिए अगर मैं 6 लूंगा तो IJ पावर 6, IJ is K power 6, K power 4, K power 2, K square, this is minus 1, है ना। iota square is equal to minus, in the same way J square is equal to minus 1, in the same way K square is equal to minus 1। इसमें ऐसे एलिमेंट होते हैं कॉम्प्लेक्स, ओके। नाउ अगर आप उल्टा जाएंगे I6 J6, तो क्या होगा, ये होगा I4 इंटू आयोटा स्क्वायर, दैट्स माइनस 1, इंटू ये भी माइनस 1 होगा, ये होगा 1, बट वो हो गया 1, ये हो गया माइनस 1, ये हो गया 1, हेंस दिस इज नॉट ट्रू फॉर 6, सो इट्स नॉट ट्रू फॉर 3 consecutive integers, it's only true for 2 consecutive integers, hence this is not abelian. This is an example that this is but Q4 is non-abelian. So अगर G को abelian होना पड़ेगा तो it must be true for 3 consecutive integers. अगर ये 2 पर होगा तो G cannot be abelian. इसके लिए एग्जाम्पल है, it's only true for I equal to 4 and 5 and Q4 is non-abelian. आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक अल्लाह हाफिज।